भाई बहुत ही बढ़िया डिलीशियस यम मज़ेदार एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट, फ्लेवर्स और टेक्सचर के साथ अगर आप भी बनाना चाहते हो घर पर पनीर लबाबदार की रेसिपी तो कंप्लीट रेसिपी को वॉच आउट कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी से दे दीजिए लाइक। तो चलिए कंप्लीट वीडियो वॉच कर लें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम बनाएंगे बढ़िया से रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार की रेसिपी। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होगी। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि इसको रेस्टोरेंट जैसा घर पर सिंपल वे में आप एक पॉट में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। यूजुअली रेस्टोरेंट्स में 3 डिफरेंट ग्रेवीज को ऐड किया जाता है, तब बनती है पनीर लबाबदार की रेसिपी। तो चलिए मैं बताती हूँ मेरे वर्जन में बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से कि पनीर लबाबदार रेस्टोरेंट स्टाइल घर पर आप इजीली कैसे बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून उतना ऑयल। ऑयल को हल्के से हीट अप होने देंगे। तो चलिए ऑयल भी अच्छे से हीट अप हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ऑफ जीरा। इसको हल्के से स्प्लटर होने देंगे। इसी में मैं ऐड कर दूंगी 1 पीस ऑफ सिनेमन, 1 बे लीफ, उसी के साथ 4 हरी इलायची। इन सारी चीजों को ऑयल में हल्के से सॉटे कर लेंगे। जैसे ही 1 मिनट के लिए हल्के से सॉटे हो जाए, फिर हम इसमें रफली चॉप की हुई 3 ऑनियंस ऐड कर देंगे, मीडियम साइज की। तो चलिए अच्छे से हो चुका है सॉटे। इसी में ऐड कर दूंगी 3 मीडियम साइज ऑनियंस, जिसको रफली मैंने यहाँ पर चॉप किया है। इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर ट्रांसलूसेंट होने तक हमें फ्राई करना है ऑनियंस को। आप चाहो तो स्लाइस अप भी कर सकते हो, क्योंकि वहीं से ग्रेवी बनाना ही है हमें, तो मैंने इसे रफली चॉप किया हुआ है। 1 या 2 मिनट के लिए ऑनियंस को अच्छे से ऑयल में सॉटे करने से ऑनियंस अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं यहाँ पर। तो इसी पॉइंट पर मैं ऐड कर दूंगी 1 गार्लिक की क्लाउस। उसी के साथ ऐड कर देंगे 1 इंच ऑफ जिंजर। इसी में जाएगा धनिए के डंठल 3 टेबल स्पून। इसी के साथ ऐड कर देंगे हाफ टीस्पून उतनी हल्दी, 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसे देंगे एक मिक्स और जिस 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। जैसे ये हल्के से कुक हो जाए, फिर हम इसमें रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो चलिए बढ़िया से हो चुका है ये यहाँ पर 1 मिनट। इसी में ऐड कर दूंगी मेलन सीड्स 3 टेबल स्पून। इसी के साथ 15 to 20 कैश्यूज हैं, इसको ऐड करेंगे, देंगे एक हल्का सा मिक्स। इसी में ऐड कर दूंगी 3 मीडियम साइज टोमेटो, जिनको रफली चॉप किया है, इसको ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर 3 to 4 मिनट्स के लिए अच्छे से इसे कुक कर लेंगे। यहाँ पर मेलन और कैश्यूज को ऐड करने से बढ़िया से रिचनेस आ जाएगी, जो रेस्टोरेंट्स में हमें ग्रेवीज में खाने को मिलती है। बढ़िया लिपटी हुई ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। चलिए बढ़िया से हो चुके हैं 3 मिनट। इसी में मैं ऐड कर दूंगी ड्राई कश्मीरी रेड चिली 4, जिसको हाफ में कट करके ऐड किया है। उसी के साथ ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑफ कसूरी मेथी। इन सारी चीजों को ऐड कर दीजिए हल्का सा एक मिक्स। इसी में मैं ऐड कर दूंगी 1 गिलास के तकरीबन गर्म पानी। पानी को ऐड करने के बाद इसकी लिड को कवर कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे, जब तक अच्छे से टोमेटोज और ऑनियंस सॉफ्ट ना हो जाए। मेलन्स और कैश्यूज जो हमने ऐड किए हैं उसको 15 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे कुक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर 15 to 20 मिनट्स हो चुके हैं हमारे मसाले को अच्छे से कुक होते हुए। यहाँ पर कंप्लीटली सारे मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं। टोमेटोज देख सकते हो आप, स्किन भी रिमूव हो चुका है, हल्का सा अच्छा सॉफ्ट हो चुका है हमारा टमाटर। तो चलिए इस स्टेज पर इस ग्रेवी को अच्छे से कूल डाउन करके हम पेस्ट बना लेंगे। उससे पहले जो बे लीफ हमने ऐड की है, तेज पत्ता, उसको इसमें से रिमूव कर देंगे और उसी के साथ सिनेमन स्टिक जो हमने ऐड की थी, दालचीनी, उसको भी इस स्टेज पर हम रिमूव करेंगे। इसको कूल डाउन करके इसका बढ़िया सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे जब तक ये ग्रेवी कूल डाउन होती है। तो चलिए बढ़िया सा एक टिप देती हूँ आप लोगों को कि पनीर भी इतना बढ़िया टेस्टी कैसे बनता है। तो चलिए जब तक हमारी ग्रेवी ठंडी हो रही है, मैं यहाँ पर लूंगी एक पैन। इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ऑयल को हल्के से हीट अप होने देंगे। जैसे ही ऑयल हल्के से हीट अप हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर के क्यूब्स जो हमने कट करके रखे थे। यहाँ पर हल्के से इसे सॉल्ट, हल्दी और मिर्च के साथ सॉटे कर लेंगे। ये बढ़िया सी फ्लेवरिंग हो जाएगी हमारे पनीर की, जो यूजुअली रेस्टोरेंट्स में बढ़िया सा
फ्लेवरफुल बनता है मसाला। तो मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून अपनी हल्दी ऐड की है। उसी के साथ ऐड कर दूंगी हाफ टीस्पून से भी कम रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून उतना नमक। हल्के से इन सारी चीजों को सॉटे कर लेंगे जस्ट 1 मिनट के लिए, ताकि सारे पनीर अच्छे से स्पाइसेस के साथ कोट हो जाए। और 1 मिनट के बाद फ्लेम को टर्न ऑफ कर लेंगे। चेक कीजिएगा कितना बढ़िया तरीके से हमारा पनीर यहाँ पर डन है। तो चलिए फ्लेम को टर्न ऑफ कर लें। 1 मिनट हो चुका है, इसको करते हैं साइड। तो चलिए ग्रेवी को प्यूरे बना लेंगे। तो चलिए ग्रेवी यहाँ पर अच्छे से कूल डाउन हो चुकी है। इन सारी चीज़ों को जार में ऐड करके फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट हमें तैयार करना है। तो चलिए बढ़िया सी हमारी रिच ग्रेवी यहाँ पर बनकर तैयार है। चेक कीजिए इसके टेक्सचर को, बढ़िया तरीके से फाइन पेस्ट हमने इसका बना लिया है। तो चलिए चलते हैं अगले तड़के के लिए। चलिए सेम कढ़ाई में मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ऑयल को हल्के से हीटअप होने देंगे। चलिए यहाँ पर ऑयल भी अच्छे से हीटअप हो चुका है। 1 टीस्पून ऑफ जीरा इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ ऐड कर देंगे 3 ग्रीन चिलीज फाइन चॉप की हुई। इसको हल्के से हम सॉटे कर लेंगे। तो चलिए ये हल्के से कुक हो चुका है। इसी में ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज ऑनियंस जिनको फाइन चॉप किया है। इसको ऐड करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम ऑनियंस को कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए यहाँ पर ऑनियन हो चुका है अच्छे से गोल्डन। इसी में मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसे अच्छे से 30 सेकेंड के लिए सॉटे कर लेंगे। जब तक अच्छा सा रॉ स्मेल ना चला जाए जिंजर गार्लिक का, तब तक हम जिंजर और गार्लिक को इसी मिक्सचर में सॉटे कर लेंगे। चलिए जिंजर गार्लिक भी अच्छे से सॉटे हो चुका है 30 सेकेंड्स के लिए। इस पॉइंट पर ऐड कर दूंगी हाफ टीस्पून ऑफ सॉल्ट, हाफ टीस्पून उतनी हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली मैंने ऐड की है। उसी के साथ 1 टीस्पून ऑफ धनिया। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद देंगे अच्छा सा एक मिक्स। इसी में मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून उतना पानी, ताकि ये मसाले अच्छे से कुक हो जाएं 1 या 2 मिनट के लिए। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता हम अच्छे से इसे कुक कर लेंगे। बस हल्के से 1 या 2 मिनट दे दीजिएगा, बढ़िया से मसाले कुक हो जाएंगे। तो चलिए हो चुका है 2 मिनट स्पाइसेस को भी कुक होते हुए। इसी में ऐड कर दूंगी 3 मीडियम साइज फाइन चॉप की हुई टमाटर। इसको अच्छे से कुक कर बारीक चॉप करके ऐड किए थे। उसी के साथ ऐड कर दूंगी 1 फाइन चॉप्ड कैप्सिकम। आप चाहो तो बड़े बड़े पीसेस में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन बढ़िया सा टेस्ट कैप्सिकम को ऐड करके कुक करने से ही आता है। इस तरीके से फाइन चॉप कर लीजिएगा कैप्सिकम को, दीजिए एक अच्छा सा मिक्स और 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक टोमेटो सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हल्के से हम इसे कुक कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया और रिच टेस्ट देता है कैप्सिकम। कुछ लोग ऑनियंस भी डालते हैं डाइस करके, मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ सिवाय कैप्सिकम के। कैप्सिकम बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर एनहांस करेगा आपके पनीर लबाबदार में। तो इस तरीके से कैप्सिकम को ऐड करके 3 to 4 मिनट्स के लिए कुक कर लीजिए, जब तक टमाटर भी साफ ना हो जाए और कैप्सिकम भी अच्छे से कुक ना हो जाए। चलिए बढ़िया तरीके से यहाँ पर ऑनियन और कैप्सिकम भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुका है कंप्लीटली टमाटर। तो इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर जो फाइन प्यूरे तैयार किया था हमने लबाबदार ग्रेवी के लिए, उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। लीजिए देंगे एक अच्छा सा मिक्स। मीडियम फ्लेम पर रखकर इस ग्रेवी को भी ऐड करने के बाद हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। अगर आप चाहो तो इस स्टेज पर ग्रेवी में थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड कर सकते हो इसे डाइल्यूट करने के लिए, लेकिन इसे पकते हुए हल्के से थोड़ा और थिक हो जाएगी ग्रेवी। तो मेक श्योर कीजिए जिस जार में आपने प्यूरे बनाया उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें कुक कर लीजिए। हमें इसे अच्छे से स्टिर करते हुए 5 से 7 मिनट के लिए कुक करना है। जब तक पॉइंट पर मैं ऐड कर दूंगी, हमने टॉस कर लिया था हल्के से पनीर, उसको हम यहाँ पर 1 by 1 ऐड कर देंगे। इसी में हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑफ गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है। इसी के साथ ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑफ कसूरी मेथी, जिसका फाइन पाउडर बना लिया है भूनने के बाद। इसी में एक स्पेशल ट्रिक है जो रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होगी। मैं यहाँ पर पनीर के 2-3 टुकड़े मैंने ऐसे ही रख लिए थे, तो उसको मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर ग्रेट करके ऐड करूंगी। तो बढ़िया सा फ्लेवर और टेक्सचर बहुत ही डिलीशियस और यम बनकर तैयार होगी।
इस स्टेप को मिस मत कीजिएगा, जरूर से ट्राई करिए, बहुत ही यमी बनती है ये। इस स्टेज पर देंगे अच्छा सा एक बढ़िया मिक्स पनीर में। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी हल्के से 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ क्रीम। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हो। क्रीम को ऐड करने के बाद ज्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑफ क्रीम ऐड किया है, फ्लेम को कर दिया है लो। इसी में ऐड कर देंगे ऊपर से हरा धनिया, थोड़ा बहुत। सारे फ्लेवर्स को बैलेंस आउट करने के लिए 1 टीस्पून उतनी चीनी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। देंगे इन सारी चीजों को अच्छा सा मिक्स और 1 या 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे। मिक्स करके ज्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे और फ्लेम बिल्कुल ही लो रखिएगा, वरना हमारी जो क्रीम हमने ऐड की है वो फट सकती है। आप दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो क्रीम की जगह पर। रेसिपी कंप्लीटली डन है। चलिए भी 1 मिनट तक हमने सारी चीजों को ऐड करने के बाद भी कुक कर लिया था। बढ़िया तरीके से हमारा पनीर लबाबदार रेसिपी कंप्लीटली लबाबदार बनकर एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट जैसा तैयार है। चलिए इसको कर लेंगे सर्व। तो चलिए कर लें पनीर लबाबदार को बढ़िया तरीके से सर्व। गर्मा गर्म पनीर लबाबदार, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम रेसिपी है। एकदम बढ़िया रसों वाला टेस्ट आएगा। इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर कीजिएगा, गारंटीड है। इसके बाद आप रेस्टोरेंट्स में पनीर लबाबदार बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, उतना टेस्टी और यमी बनकर तैयार होगा ये पनीर लबाबदार। तो चलिए पनीर लबाबदार मैंने यहाँ पर सर्व कर लिया है। हल्के से ऊपर से गार्निश कर दूंगी थोड़े से ग्रेट की करके पनीर के और एक क्यूब को, जैसे मैंने आपको बताया था। तो चलिए इसी के साथ ऐड कर देंगे जो पनीर हमने फ्राई किया हुआ था, उसका जो ऑयल है वो हम हल्के से इस पर ऐड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया और रिच फ्लेवर देगा। चेक करें, इस तरीके से हम कर देंगे ऐड। इसी पर ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, गार्निश कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिलीशियस हमारी पनीर लबाबदार की रेसिपी बनकर तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई करना बनता है, बहुत ही डिलीशियस और यम है। एक दफा मेरे कहने पर ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन हिट कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आपको पता है ना क्या करना है। रेसिपी अच्छी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।